पर्यावरण शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन आपके डीएड, बीएड या फिर अन्य टीचर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग पर्यावरण शिक्षा के बारे में ही अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि पर्यावरण शिक्षा क्या होता है, पर्यावरण शिक्षा के क्या शाब्दिक अर्थ और उसके क्या परिभाषा हो सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि पर्यावरण शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं और आप यह भी जानेंगे कि पर्यावरण शिक्षा देने का क्या उद्देश्य है, बच्चों को क्यों दिया जाना चाहिए, इसके कौन कौन से महत्व होते हैं। तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल आर स्टडी पे। इस YouTube चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी लोग पर्यावरण शिक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, यानी पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ होता है। देखिए, पर्यावरण शिक्षा यानी पर्यावरण की शिक्षा, वैसी शिक्षा दी जाएगी जिसमें पर्यावरण से जुड़ी बातें होगी, यानी कि पर्यावरण के बारे में बताएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा हो जाएगा, है ना। पर्यावरण के घटकों के बारे में बताएंगे, पर्यावरण को कैसे संतुलित रखा जाना है, पर्यावरण को कैसे नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अनेकों प्रकार की चीज़ें हैं जो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को बताई जाती है, जिसके बारे में आगे आपको इसी वीडियो में जानकारी भी देने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा। आपको पर्यावरण शिक्षा से जुड़े जो भी डाउट है आपके मन में, वो सारा के सारा डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। अच्छे से सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये था आपका पर्यावरण शिक्षा का अर्थ। अगर ये इसमें यही होगा कि पर्यावरण की शिक्षा आपका पर्यावरण शिक्षा कहलाएगा। जैसे कि पर्यावरण शिक्षा से हमारा तात्पर्य क्या होगा, तो हम कहेंगे कि वैसी शिक्षा जिसमें बच्चों को पर्यावरण में उपस्थित सभी घटक, पर्यावरण में अनेकों घटक होते हैं, जैविक घटक है, अजैविक घटक है, बहुत सारे घटक होते हैं। तो सभी घटकों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है तथा उस घटक के होने से क्या लाभ होते हैं अथवा उस घटक अगर नहीं रहेगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। और क्या किया जाता है कि उस घटक को हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि उसका हम कैसे बचा के रख सकते हैं लंबे समय तक। ये सब चीज़ की जानकारी क्या किसके माध्यम से दी जाती है, तो ये सारे चीज़ की जानकारी जो है आपके पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से दी जाती है। तो पर्यावरण शिक्षा का यही अर्थ है जिसमें पर्यावरणीय घटकों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है, उसका उपयोग कैसे करनी है, कैसे उसको बर्बाद होने से बचानी है। तो ये था आपका पर्यावरण शिक्षा का अर्थ। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो मैंने आपको घटक के बारे में बताया कि घटकों में उसकी जानकारी दी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा कि पर्यावरण के दो घटक मैंने यहाँ पर लिया है, एक है आपका जल और दूसरा है आपका हवा। पर्यावरण के जल और हवा जैसे अनेकों घटक है, जैविक घटक भी हैं बहुत सारा, अजैविक घटक भी बहुत सारा है। तो जैसे कि इसके होने और ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये बच्चों को क्यों जानकारी देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर जल लिया और दूसरा लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हवा। अब आप ही सोचिए कि जल एक पर्यावरणीय घटक है, इसके होने से हमें क्या फ़ायदा है। तो सभी लोग कहेंगे कि पीने में इस्तेमाल करते हैं, स्नान करने में इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई करते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हवा का भी सेम चीज़ें हैं कि हवा से क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं। हवा में बहुत सारे हवाएं होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हम लोग के सांस के लिए उपयोगी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी निकलती रहती है जो तापमान को गर्म करती है। CNG है जिससे गाड़ी वगैरह चलती है, LPG जिससे हम लोग क्या करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये दोनों घटक के होने से हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ हैं। अगर सपोज कीजिए कि पानी नहीं मिलेगी तो इसके क्या हानि भी हो सकती है ना, बहुत सारे हानि हैं। जैसे हम पानी पी नहीं पाएंगे, स्नान नहीं कर पाएंगे, कपड़े को साफ नहीं कर पाएंगे, तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं कि हानि है। तो पर्यावरण के घटक का कैसे इस्तेमाल करना है जिससे हमारा ये जल काफ़ी लंबे समय तक बने रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले भविष्य में बहुत सारी पीढ़ियों तक ये मिलती रहे। तो ये सारा चीज़ की जानकारी हमें पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से दी जाती है, राइट। चलिए हम लोग इसके परिभाषा की ओर चलते हैं कि पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा हम लोग किस तरह से दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो परिभाषा लिया है। सबसे पहला जो परिभाषा लिया है वह लिया है यूनेस्को कार्य समिति, जो 1970 में एक परिभाषा दी थी पर्यावरण शिक्षा के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपको सेम एग्जाम में लिखना है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आते हैं कि यूनेस्को के अनुसार दीजिए, तब यही परिभाषा वहाँ पर दीजिएगा। ये क्या कहा है कि पर्यावरण शिक्षा दायित्वों को जानने एवं विचारों को स्पष्ट करने की एक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य संस्कृति तथा जैव भौतिक परिवेश के मध्य अपने आप की संबंधता को पहचानने एवं समझने के लिए आवश्यक कौशल और अभिवृत्ति का विकास कर सके। ये कहा था हमारे यूनेस्को कार्य समिति 1970 में। अगर ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आई तो कोई
कोई बात नहीं है, मैं आपको आगे इससे भी आसान भाषा में परिभाषा अभी आपको दूंगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में देख लीजिएगा, अगर इससे आता है क्वेश्चन तब तो यही आपको लिखना ही होगा, अगर इससे नहीं आता है तो मैं भी कहूँगा कि ये परिभाषा कभी नहीं लिखिए, एकदम अपने भाषा में दीजिए, एकदम साधारण शब्दों में परिभाषा दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा के साधारण शब्दों में हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो आपके सामने आ गए पर्यावरण शिक्षा के साधारण शब्दों में परिभाषा। आप ऐसे लिखिएगा कि वैसी शिक्षा जिसमें व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति सुरक्षा, संतुलन, प्रबंध को लेकर जागृत किया जाता हो, या फिर कहें तो पर्यावरण समस्या से अवगत कराकर उसके हल खोजने के योग्य बनाया जाए, इस प्रकार के शिक्षा को क्या कहा जाएगा? पर्यावरण शिक्षा कहा जाएगा। ये आपके एकदम स्पष्ट और आपके खुद के लैंग्वेज में बनाया हुआ परिभाषा है, आपको आसानी से याद भी रह जाएगी, आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। तो इस तरह की परिभाषा दीजिएगा तो आपको समझ में आ गई ना कि पर्यावरण शिक्षा क्या है। तो पर्यावरण शिक्षा एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसके अंतर्गत बच्चों को पर्यावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के समस्याएं आती है उसके बारे में अवगत कराया जाता है, उसको कैसे ठीक करनी है इसके बारे में जानकारी दी जाती है, पर्यावरण के घटक का कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसको संतुलित रख सकते हैं, कैसे उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे उसका प्रबंध कर सकते हैं, इसके बारे में बच्चों को, लोगों को, नागरिकों को, व्यक्तियों को जागृत किया जाता है। जिस माध्यम से दिया जाएगा, जिस शिक्षा के अंतर्गत दिया जाएगा, वही शिक्षा आपका क्या कहलाएगा? पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। आई होप कि आपको पर्यावरण का अर्थ और पर्यावरण की शिक्षा की परिभाषा आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हम लोग बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा की क्या विशेषता है, यानी पर्यावरण शिक्षा जो हम बच्चों को देंगे इसके क्या विशेषता हो सकती है। तो पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं कि पर्यावरण शिक्षा के फलस्वरूप क्या होता है कि मनुष्य अपने पर्यावरणीय घटकों के बारे में समझ विकसित करते हैं। जैसे कि जल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो जल के बारे में समझ विकसित करेंगे कि जल जो है एक दिन खत्म हो जाएगी, इसलिए इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसको कैसे बचा सकते हैं, इसको कैसे प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से अन्य घटक हैं, हवा है, मृदा है, बहुत सारे घटक हैं, कोई सजीव ही है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके जैविक घटक में, हम इंसान भी तो पर्यावरण के घटक ही है ना, तो हम लोग कैसे एक दूसरे को सुरक्षित रख सकते हैं, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, इन सारी चीज़ों की जानकारी पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से मिलती है। ये इसकी विशेषता है। अगला पॉइंट है कि यह शिक्षा मनुष्य एवं उसके सांस्कृतिक तथा जैविक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराती है। कौन सी शिक्षा? तो पर्यावरण शिक्षा। ये भी इसकी एक विशेषता है। पर्यावरण शिक्षा में क्या होता है कि पर्यावरण के असंतुलन की पहचान की जाती है और उसका कैसे फिर संतुलित किया जाएगा, यानी कैसे उसमें सुधार किया जाएगा, इस पर प्रयत्न किया जाता है, यानी प्रयास की जाती है। मान लीजिए कि कहीं पे किसी क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिससे हमारा वातावरण असंतुलित हो गया, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगने लगी, तो इससे क्या हुआ? वातावरण हमारा असंतुलित है। तो इसका भी तो समाधान है ना कि इसमें CO2 की मात्रा बढ़ गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तो वहाँ पर पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाइए आप, है ना, पेड़ पौधे को लगाइएगा, वहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, ऑटोमेटिक कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उस जगह का, उस क्षेत्र का तापमान नियंत्रित हो जाएगा। तो ये इसकी समाधान भी होती है, तो इसके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। ये पर्यावरण शिक्षा की विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण की गुणवत्ता क्षेत्र का विकास हेतु निर्णय किया जाता है या फिर लिया जाता है, जो भी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। पर्यावरण शिक्षा द्वारा बालक को स्वयं प्रकृति तथा जैविक वातावरण की समस्याओं को खोजने एवं उसके हल करने के समर्थ बनाया जाता है। जो भी आपके पर्यावरण में समस्या आती है, जो भी समस्या है, वो उसका कहीं ना कहीं निदान है और उसका निदान इसी पर्यावरण में ही छुपा हुआ है। जैसे CO2 बढ़ी तो तापमान बढ़ा, तो O2 की मात्रा बढ़ा दीजिए, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिक वो संतुलित हो जाएगा। तो इसके बारे में बच्चों को जानकारी दीजिए और दी जाती है पर्यावरण शिक्षा में कि कैसे हमारा असंतुलित हुआ, कैसे समस्या उत्पन्न हुई। पहले तो इसकी जानकारी दी जाएगी कि समस्या आखिर उत्पन्न कैसे हुआ, फिर उत्पन्न अगर हो गया है तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे कि समस्या को सही कैसे करेंगे, उसका निदान कैसे करेंगे, इसकी भी जानकारी बच्चों को दी जाती है पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से। ये थे आपके पर्यावरण शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। आगे हम लोग बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा का कुछ उद्देश्य, इसके कुछ महत्व, जो हम पर्यावरण शिक्षा बच्चों को आकर देंगे तो क्यों देना है ना। कोई भी जानकारी हम बच्चों को देते हैं तो क्यों देना है, कुछ तो उसका महत्व होनी चाहिए, कुछ तो उसकी उद्देश्य होती तभी तो देंगे ना। इसी प्रकार से पर्यावरण शिक्षा के भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे लोगों को पर्यावरण की सत्य और तथ्यात्मक जानकारी देना। पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं ना, वो एक तथ्य से जुड़ी हुई चीज़ है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल दिए, वो नहीं, एकदम प्रमाणित चीज़ है, तो उसकी आप जानकारी दीजिए, सत्य की जानकारी दीजिए। ये जानकारी उपलब्ध कराना पर्यावरण शिक्षा का प्रथम उद्देश्य होता है। ठीक है, पर्यावरणीय समस्या को बताना तथा समस्या
होने के कारण को पता करना और फिर उसके हल को ढूंढने के लिए मनुष्य को तैयार करना, यह भी पर्यावरण शिक्षा का एक उद्देश्य और महत्व है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण में उपस्थित जितने सारे घटक है उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा एवं उसके सुधार हेतु कार्य बच्चों से करवाना या फिर उसके कार्यों की जानकारी देना, यह भी पर्यावरण शिक्षा का एक हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। और साथ ही साथ आप पाएंगे कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए हमेशा लोगों को जागरूक करना या फिर प्रेरित करना, यह भी पर्यावरण शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि भावी पीढ़ी यानी कि आने वाले जनरेशन, आने वाले पीढ़ी, ठीक है, जो हम लोगों की बाद आएगी, फिर उसके बाद आएगी, फिर उसके बाद आएगी, तो उसके ध्यान में रखते हुए हम लोग पर्यावरणीय जो भी घटक है उसका इस्तेमाल करेंगे और उस हिसाब से कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमें जल मिल रही है तो हम सब लोग मिलकर के उसको एकदम नष्ट कर दें और आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बचा ही ना रहे। मतलब क्या है कि जियो और जीने दो वाली भावना को आत्मसात करने को तैयार करना है मानवों में ये भावना लानी है कि आप भी जिएं सही से और अन्य जीव सजीव को भी जीने दीजिए। जैसे कि अक्सर आप देखेंगे कि सांप को क्या करते हैं लोग, सांप जो रहती है ना, सांप को लोग क्या करते हैं, मार देते हैं, ठीक है। तो सांप को मारना नहीं है। क्यों नहीं मारना है? क्योंकि इसको भी जीने का हक है। ये भी पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, जैसे हम लोग आते हैं। तो ये भी हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये मेढक को खाएगा, ठीक है, मेढक छोटे मोटे कीड़े को खाते हैं। अब मान लीजिए कि सांप को मार देंगे तो मेढक ही मेढक चारों तरफ नजर आने लगेंगे, क्योंकि मेढक को खाने वाला नहीं बचेगा, ठीक है। इसीलिए सबकी ज़रूरत है, सबको संतुलित बनाए रखने के लिए जियो और जीने दो जैसी चीज़ों का आत्मसात करने को प्रेरित किया जा रहा है लोगों में कि आप भी जिए सही से और अन्य सजीवों को भी जीने दीजिए। ये चीज़ें थी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी ने पर्यावरण शिक्षा के बारे में अध्ययन किया कि उसका अर्थ, परिभाषा, उसकी क्या विशेषता थी, क्या महत्व थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की समस्या है या फिर ये वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसे भी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए उपयोगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल वाला आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल आर कर स्टडी को। धन्यवाद।